Next question number 30 once again from नीट 2026 का ये क्वेश्चन है फिजिक्स का। इसमें जो एसी वोल्टेज सोर्स है V is equal to 220 sin 2 into 10 cube t volt is applied to a series LCR circuit। तो करंट एम्पलीट्यूड इन दिस सर्किट आपको फाइंड आउट करना है। तो LCR जो सीरीज सर्किट है, ऑल यू नो दैट L स्टैंड्स फॉर इंडक्टर। तो ये इंडक्टर कनेक्टेड है, फिर उसके बाद एक कैपेसिटर है, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, देन अ रजिस्टर कनेक्टेड है टू एन AC सोर्स ऑफ वोल्टेज, टू एन दिस AC सोर्स ऑफ वोल्टेज, ये इस तरह से। ओके, तो LCR सीरीज सर्किट जिसे हम बोलते हैं। नाउ ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो रजिस्टर है इसमें जो करंट है और जो वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर है दे आर इन फेस विद ईच अदर। इंडक्टर में वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर लीड्स द करंट बाय फेस एंगल पाई बाय 2 रेडियंस। कैपेसिटर में करंट जो है इट लीड्स द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर बाय फेस एंगल पाई बाय 2। और जो ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय रजिस्टर, तो उसे हम रेजिस्टेंस ही बोलते हैं इन इन एसी सर्किट में। जो कैपेसिटर जो ऑपोजिशन ऑफर्ड करता है उसे हम बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। एक्स सी इज इक्वल टू ओमेगा 1/ओमेगा सी। कैपेसिटिव रिएक्टेंस 1/ओमेगा इंटू ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द करंट। तो एल होता है, एल की जो ये ऑपोजिशन ऑफर्ड करेगा एसी सर्किट को, उसे हम डिनोट करते हैं एक्सएल से, विच इज इक्वल टू ओमेगा इंटू एल। तीनों जो ऑपोजिशन ऑफर्ड करेंगे इस एसी सर्किट को, जैसे डीसी सर्किट में हम रेजिस्टेंस बोलते हैं, यहाँ हम बोलते हैं इम्पीडेंस। तो इम्पीडेंस इज द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द एल सी एन आर इन द एसी सर्किट, जिसे हम डिनोट करते हैं एक्स से, विच इज इक्वल टू, जिसे हम लिखते हैं आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल द होल स्क्वायर। अब आपको निकालना है पीक वैल्यू ऑफ द करंट। तो पीक वैल्यू ऑफ द करंट के लिए आपको चाहिए पीक वैल्यू ऑफ द वोल्टेज एंड द इम्पीडेंस, ये चाहिए। इम्पीडेंस भी कैलकुलेट करना है, पीक वैल्यू ऑफ द वोल्टेज आपको यहाँ से मिल जाएगी। नाउ द स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ इसको कंपेयर करें तो दिस इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहाँ से आपको वी नॉट मिल जाएगा विच इज़ 220। तो पीक वैल्यू ऑफ द एसी सोर्स ऑफ वोल्टेज इज 220 वोल्ट। साइन ओमेगा टी में ओमेगा जो है दिस इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी विच इज इक्वल टू 2 × 10³ रेडियन पर सेकेंड। तो ओमेगा भी आ गया, इधर वी नॉट भी आ गया, वी नॉट तो मेरे पास आ ही गया विच इज़ 220, and omega is equal to, comparing these two equations, omega is 2 × 10³ radian per second. So 2 × 10³ radian per second. Now it will help us to calculate xc and xl. तो xc is equal to, मैंने बताया 1/omega c, omega is 2 × 10³ c is the capacitance, वो आपको दे रखी है, देखो 25 माइक्रोफराड है। तो 25 माइक्रोफराड मीन्स 25 × 10⁻⁻6। यूनिट्स जो हैं वो ओम्स रहते हैं। इसको हम बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय कैपेसिटर इन एसी सर्किट, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। रिएक्टेंस ओके, नाउ कैलकुलेट दिस। तो ये आ जाएगा 2 × 25 आएगा 50, 10⁻⁻3। ओके, 1/5 होता है 0.2, 10 से और डिवाइड किया 0.02, 0.02 × 10⁻³ ओम, विच बिकम्स 20। 3 लगने थे इसमें, तो 2 1 2 3 2 चले गए, 20 ओम इज द कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ऐसे ही निकालेंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस। V reactance which is noted by
XL विच इज इक्वल टू ओमेगा इंटू एल। ओमेगा है 2 × 10³ इंडक्टेंस आपको दे रखी है 10 मिली हेनरी। 10 मिली हेनरी मीन्स 10 × 10⁻³ ओम आ गया। दिस गेट्स कैंसल, ये भी आपका 20 आ गया। तो 20 आ गया। दिस विल हेल्प अस टू कैलकुलेट द इम्पीडेंस। यहाँ वैल्यू डाली, देखो ये दोनों तो इक्वल है। अब रहेगी मेरे पास रेजिस्टेंस, तो सिर्फ रेजिस्टेंस रह जाएगी 100 का स्क्वायर। XC और XL तो इक्वल ही है, 20 एंड 20, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, ज़ीरो हो जाएगा। सो दिस इज 20 माइनस 20 का स्क्वायर विच इज़ ज़ीरो। सो ये स्क्वायर के साथ रूट कट गया, तो ये 100 ओम आ गई इम्पीडेंस। 100 ओम इज़ द इम्पीडेंस। सो दिस इज इक्वल टू आ गया 100 ओम। 100 ओम आ गई इम्पीडेंस। अब कैलकुलेट करते हैं हम द करंट एम्पलीट्यूड विच इज इक्वल टू V0 बाय आ गया 100। तो दिस विच इज इक्वल टू 2.2 एम्पियर। 2.2 एम्पियर मीन्स फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। here 30 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है फर्स्ट वन।